नमस्कार दोस्तों। कृष्णा एक छोटे से गांव की रहने वाली एक सुंदर और खुश मिजाज महिला थी। वह अपने पति रवि के साथ बहुत खुश थी। रवि गांव के स्कूल में अध्यापक था और कृष्णा घर का काम संभालती थी। दोनों का जीवन खुशियों से भरा हुआ था। वे एक दूसरे के साथ मिलकर अपने सपनों को पूरा करने का विचार करते थे। कृष्णा को यह विश्वास था कि उसके जीवन में हमेशा सुख शांति रहेगी। रवि और कृष्णा की कोई संतान नहीं थी, लेकिन उनका रिश्ता इतना मजबूत था कि वे इसके बावजूद खुश थे। लेकिन एक दिन अचानक एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। रवि एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। कृष्णा का जीवन पल भर में बदल गया, अंधकारमय हो गई और वह चुपचाप अपने पति की मृत्यु के दर्द में डूब गई। यह घटना न केवल कृष्ण के व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि उसे सामाजिक और मानसिक दबाव का भी सामना करना पड़ा। रवि के निधन के बाद कृष्णा की दुनिया पूरी तरह से बदल गई। गांव में विधवा होने का मतलब था कि कृष्णा को अपनी पहचान को फिर से स्थापित करना होगा। समाज में विधवा औरत को लेकर नकारात्मक धारणाएं भी लोग उसे सहानुभूति की नज़र से देखते हैं, लेकिन इसके साथ ही वह सामाजिक दूरी और अवहेलना का भी शिकार होती है। कृष्णा को यह महसूस होने लगा कि अब उसका जीवन अकेला और निराशाजनक होगा। गांव की अन्य विधवाओं की तरह कृष्णा को भी अपने जीवन को नए रूप में ढालने की चुनौती थी। उसे घर के बाहर जाकर कोई काम ढूंढना पड़ा ताकि वह अपनी और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सके। लेकिन गांव में विधवा औरतों को काम मिलना मुश्किल था, क्योंकि समाज की मानसिकता ऐसी थी कि विधवा महिलाएं केवल घर के कामों में ही फिट बैठती थी। कृष्णा ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी मेहनत से एक छोटा सा कपड़े की दुकान खोलने का निर्णय लिया। उसने अपनी दुकान में अच्छे कपड़े बेचना शुरू किया और धीरे धीरे कुछ ग्राहक जुटाने में सफल रही। लेकिन हर कदम पर उसने समाज की तंग दृष्टि और मानसिकता का सामना करना पड़ता। लोग उसे अजनबी आंखों से देखते और सोचते कि यह विधवा औरत का व्यापार चलाना समाज के लिए ठीक नहीं है। फिर भी कृष्णा ने अपनी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से अपनी दुकान को चलाया और धीरे धीरे वह सफल हुई। कृष्णा को जब यह एहसास हुआ कि समाज उसे केवल एक विधवा के रूप में देखता है, तो उसने अपनी पहचान को न केवल बदलने का निर्णय लिया, बल्कि समाज की उस मानसिकता को भी चुनौती दी। वह जानती थी कि समाज में बदलाव लाना आसान नहीं है, लेकिन उसे अपनी दिशा खुद तय करनी थी। उसने गांव के कुछ महिलाओं के साथ मिलकर एक संगठन बनाया, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना था। यह संगठन महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करता, उन्हें छोटे मोटे व्यवसायों में प्रशिक्षित करता। कृष्णा ने इस संगठन के जरिए गांव की अन्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। धीरे धीरे कृष्णा की दुकान गांव में एक पहचान बनाने लगी। लोग उसकी मेहनत और साहस का सम्मान करने लगे थे। उसने न केवल अपने जीवन को पुनः स्थापित किया, बल्कि समाज में महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बन गई। हालांकि कृष्णा ने बाहरी दुनिया से संघर्ष कर लिया था, लेकिन उसके अंदर एक और संघर्ष चल रहा था। वह अपने पति की यादों से मुक्त नहीं हो पा रही थी। रवि की यादें उसे हर समय तड़पाती रहती। लेकिन एक दिन उसने सोचा, क्या जीवन केवल अतीत में जीने के लिए होता है? उसने तय किया कि उसे आगे बढ़ना है और रवि की यादों को अपने दिल में हमेशा सम्मान के साथ रखना है, लेकिन उसके जीवन को नए मायने देने होंगे। कृष्णा ने ध्यान, योग और मनन के जरिए अपने भीतर की शांति को प्राप्त करने का प्रयास किया। उसने खुद से यह वादा किया कि वह अपनी खुशियों को लौटाएगी और जीवन को नए दृष्टिकोण से देखेगी। अब वह न केवल एक व्यावसायिक महिला थी, बल्कि आत्मसम्मान और मानसिक शांति की एक प्रतीक भी बन गई। कृष्णा की कहानी ने समाज में एक बड़ा संदेश दिया। उसने दिखाया कि एक महिला, चाहे वो विधवा हो या किसी अन्य स्थिति में, अपनी कठिनाई को पार करके आत्मनिर्भर बन सकती है। उसकी संघर्षशील यात्रा ने यह सिद्ध किया कि समाज को विधवा महिलाओं के प्रति अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है। किसी भी महिला को केवल उसके पति के जीवन या मृत्यु से परिभाषित नहीं किया जा सकता। हर महिला की अपनी पहचान, क्षमता और अधिकार होते हैं। कृष्णा के जीवन ने यह भी दिखाया कि महिला को अगर उचित अवसर और समर्थन मिले तो वह किसी भी स्थिति में सफलता पा सकती है। उसकी मेहनत और धैर्य ने यह साबित कर दिया कि विधवा होने का मतलब यह नहीं कि जीवन का अंत हो गया, बल्कि यह तो एक नया आरंभ हो सकता है, जिसमें खुद को पहचानने और अपनी शक्ति को महसूस करने का अवसर मिलता है। कृष्णा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, यदि हमारी इच्छा शक्ति मजबूत हो तो हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं।
विधवा औरत होने का मतलब यह नहीं कि उसका जीवन समाप्त हो गया। यह तो एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है, जिसमें आत्मनिर्भर, सम्मान, सफलता का संदेश छिपा हो। कृष्णा की तरह हर महिला को अपने संघर्ष को सशक्त रूप में जीने का अधिकार है।